हेलो दोस्तों, कहानी की इस दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए कहानी सुनते हैं स्त्री तेरी आबरू का पार्ट 5। कांस्टेबल सुशील साहब के इस कठोरतापूर्वक आचरण को देख उस स्त्री के दुख को सोच अत्यंत दुखी होकर विनम्र आवाज में पूछता है, साहब क्या सच में वह स्त्री झूठ बोल रही है? दरोगा साहब कड़े शब्दों में उसे फटकार लगाते हुए, तुम ज़्यादा उसके हितैषी बन रहे हो। यहाँ थाने पर नए आए हो, काम पर ध्यान दो, इधर उधर नहीं। चलो जाओ यहाँ से। जी साहब, गुड नाइट। लेकिन सुशील के मन में उस औरत के प्रति नम्रता और हमदर्दी का भाव जागृत हो चुका था और वह उस दुखित औरत के पास जाता है जो शांति से साहब के ऑफिस की ओर नजरें गड़ाए बैठी है। आप बेवजह यहाँ परेशान हो रही हो, अभी सभी की ड्यूटी भी चेंज हो रही है। जाओ, अच्छा आप सुबह आना। बहन अन्विता, आपने मेरे प्रति चिंता व्यक्त की, मैं इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाने वाली। कांस्टेबल सुशील, ठीक है, जैसा तुमको उचित लगे, लेकिन यह बात मैं कह देना चाहता हूँ, यह सब करके तुम अपने आप को दुख दोगी और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो एसपी साहब से शिकायत करो, मैं उनका नंबर तुम्हें दे सकता हूँ। अन्विता, मैं कब का ऊपर के अधिकारियों से शिकायत कर सकती थी, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो मैं कैसे क्या करूँ? उस समय मैं पागल अवस्था में थी, कौन मेरा विश्वास करेगा? आज नहीं तो कल दरोगा साहब का दिल पिघलेगा और वह मुझे बताएंगे मेरी बच्ची कहाँ है। और इतना बोल वह सिर नीचे कर पेड़ की आड़ में बैठी बुदबुदाते हुए कहती है, आज करीब 8 माह बीत गए, न जाने मेरी बेटी किस हाल में और कहाँ होगी। कांस्टेबल सुशील उसके पास से उठ खड़ा होकर कहता है, क्या मालूम जिंदा भी होगी कि नहीं। इतना बोल वह मुड़ जाता है। वैसे ही अन्विता कहती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। उस समय तो मैंने पागलपन में 2 लोगों की हत्या की थी और इस बार होशो हवास में न जाने क्या कर डालूंगी। कांस्टेबल सुशील उसके चेहरे के भाव को देख आगे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले दिन दरोगा साहब ड्यूटी पर आ जाते हैं और उस औरत को उसी अवस्था में देख अन्य कांस्टेबल से कहते हैं, क्या रात भर या यहीं बैठी रही? कांस्टेबल जो रात में ड्यूटी पर तैनात था बताता है, हाँ साहब, यह रात भर यहीं बैठी रही, फ्रेश होने के लिए यहीं का वॉशरूम इस्तेमाल की है, कुछ खाई नहीं है, ऐसे में तो यह बीमार पड़ जाएगी। दरोगा साहब, इसको यहाँ से भगाओ, नहीं तो मरा गई तो और आफत हो जाएगी। इतना बोल वो ऑफिस की ओर मुड़ जाते हैं। फिर 2 महिला कांस्टेबल सुबह करीब 11 बजे उसको ज़बरदस्ती कर जीप से दूर छोड़ आती हैं। उसी दिन शाम को 4 बजे के आसपास अन्विता वापस थाने आ जाती है और थाने से लगे बाहर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही यह सूचना दरोगा को मिलती है कि वह पागल फिर वापस आ गई है, तो दरोगा गुस्से में आग बबूला होकर अन्विता के पास आता है और कटे शब्दों का प्रयोग कर कहते हुए कहता है, तू पागल है क्या? एक बार में तेरे कोई बात समझ में नहीं आती? जब बोला कि तेरी बेटी यहाँ नहीं है तो क्यों यहाँ मरने के लिए बैठी है? चल भाग जा यहाँ से, वरना साली तुझे जेल में डाल दूंगा, सड़ जाएगी। अन्विता आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है, मार दो साहब, मैं अपनी बच्ची के सिवा जी कर करूँगी भी क्या? और फिर कौन है ही मेरा पति मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुका है। अपने माता पिता के पास मैं जा नहीं सकती, तो या तो आप मुझे मेरी बच्ची का पता दे दो या आप मुझे अपनी इस बंदूक से मुक्ति दे दो। झुंझलाते हुए दरोगा साहब एक पैर जमीन पर पटक, पागल मर, फिर इतना बोल अपने ऑफिस की ओर चले जाते हैं और कुछ देर में जीप में सवार होकर निकल जाते हैं। शाम को करीब 8 बजे दरोगा साहब अपने ऑफिस में बैठे चाय पी रहे थे।
तभी कांस्टेबल सुशील कमरे में प्रवेश करता है। सर, आपने जो फाइल मंगाई थी वह यह रही। फाइल लेकर साहब अपनी टेबल पर रख देते हैं। क्या हुआ सुशील, किस सोच में डूबे लग रहे हो? सर, बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ दरोगा। उस औरत के बारे में कोई बात नहीं सुननी, बाकी कोई भी बात है तो बताओ। कांस्टेबल सुशील सर नीचे झुकाए। सर, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। सर, आप इस ऑफिस में रहते हो, लेकिन बाहर पूरा स्टाफ उस औरत के प्रति आपके रवैये को लेकर आपको अपशब्द कहता है। इतना बोलते ही सुशील के दरोगा साहब उसे गुस्से में घूरने लगे और कुछ सेकंडों में खुद को शांत चित्त कर आगे कहते हैं, मुझे अच्छा लगा तुमने बेबाकी से अपनी बात बताई। वैसे एक बात मैं तुमको बता दूं, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सुशील, सर आप क्यों नहीं उस औरत को उसके बच्चे के बारे में बता देते हो? दरोगा साहब हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है। अगर सारा सच पता होता तो तुम भी वही करते जो शायद मैं कर रहा हूँ। सुशील, कैसी सच्चाई सर? दरोगा, मैं नहीं बता सकता। इतना सुन सुशील का चेहरा उतर जाता है। दरोगा उसका चेहरा देख अपने काम की बात कहते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो, यह फाइल लेते जाओ, इसे मेरे गाड़ी में रख देना। सुशील फाइल हाथ में लेकर कमरे से बाहर जाने की ओर चल देता है। तभी पीछे मुड़कर कहता है, सर, उस स्त्री की आंखों में और बातों में अपनी बच्ची के लिए मैंने तड़प देखा है। अगर वह मर गई तो भले उसके जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन उसके दिल से निकली बदुआ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लगेगी। अब दरोगा साहब गुस्से में आपा खो बैठते हैं। चलो निकलो यहाँ से तुम, वरना अब तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सुशील दबे पांव वहाँ से चला जाता है। दरोगा साहब थोड़ी देर में घर की ओर निकलते हैं और उस औरत को उसी पेड़ के नीचे बैठा देख कुछ चिंतित मन लिए अपने घर पहुंच जाते हैं। खाना खाकर दरोगा साहब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और सुबह करीब 4 बजे अचानक से उनकी आँख खुलती है। माथे पर पसीना, दिल में घबराहट जोरों पर होती है और मुख से उठते ही निकलता है, हे राम। कमरे में इधर उधर देखते हुए खुद को शांत कर कहते हैं, वह औरत अपनी जान नहीं दे सकती, मैं उसकी मौत का हत्यारा नहीं बन सकता। और दरोगा साहब सुबह 7 बजे ही थाने पहुंच जाते हैं, जहां पेड़ के नीचे वह स्त्री बेसुध हालत में लेटी होती है। आज उसके चेहरे को देख दरोगा साहब का हृदय पिघल गया और अपने ऑफिस में जाकर बैठ सोच में डूबे होते हैं। इतनी गहरी सोच में डूबे डूबे कब 10 बज जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके ऑफिस के बाहर पुलिस वाले आपस में वार्ता कर रहे होते हैं। आज 3 घंटा हो गया साहब को आया हुआ, आज न कोई आदेश किया न कोई जाने की बात, न जाने सब ठीक तो है कि नहीं। तभी कांस्टेबल सुशील भी आ चुका होता है और उसे पता चलता है कि साहब को आए 3 घंटा हो गया है, तो वह पानी का एक गिलास लेकर उनके ऑफिस में जाता है। साहब कुर्सी पर बैठ सर ऊपर किए सोच में डूबे होते हैं। सुशील के अंदर आते ही दरोगा साहब सर नीचे कर कलम उठा लेते हैं। कांस्टेबल, जय हिंद सर। दरोगा, कैसे हो? ठीक है सर, बस अभी आया तो पता चला आपको 3 घंटा हो गया, ना कोई आदेश ना किसी फाइल की चर्चा, तो मैंने सोचा आपसे हालचाल ले लूं। साहब, अच्छा किया, बैठो। इस तरह साहब का प्रेम देख सुशील सोचता है, आज साहब को क्या हो गया। दरोगा साहब, तुम जाओ उस औरत को यहाँ लेकर आओ और उसके लिए खाने को भी कुछ ले आओ, यह लो पैसे। सुशील साहब के मुख से यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गया और वह प्रसन्नचित होकर साहब के पैसे लिए बिना उस औरत के लिए अपने पास से खाने पीने के लिए समोसे, दही और जलेबी लाकर औरत को अपने संग साहब के ऑफिस की ओर ले जाता है। कुछ मत पूछो बहन, आज शायद तुम्हें
तुम्हारी बेटी के बारे में सब पता चल जाएगा। कांस्टेबल और अन्विता के दरवाजे खोल अंदर आते ही दरोगा, आओ अन्विता बैठो, कुछ खाओ पियो, फिर बात करते हैं। अन्विता हाथ जोड़ दरोगा साहब और कांस्टेबल की ओर देखते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा साहब, लेकिन जब तक मुझे मेरी बेटी का पता नहीं चलता मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। दरोगा साहब थोड़ा जोर देते हुए कहते हैं, खा लो फिर बात करते हैं। लेकिन अन्विता अपने हट के आगे नहीं मानती। नहीं साहब, आप मेरी बेटी के बारे में बता दो, फिर खा लूँगी, वादा करती हूँ। दरोगा साहब, सुशील तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। सुशील के मन में कई प्रश्न उठते हैं। ऐसी क्या बात है जो साहब मुझे भी नहीं जानने देना चाहते, लेकिन सर के आर्डर को कैसे मना कर सकता है। यह सब सोच वह कुछ ही सेकंड में बाहर चला जाता है। दरोगा साहब, सुनो अन्विता, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सही से सुनना और जो हितकारी हो वही फैसला करना। अन्विता, ऐसा क्या है, प्लीज़ साफ साफ बताइए। मैं अपनी बेटी के लिए एक सेकंड भी अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। दोस्तों, स्त्री तेरी आबरू का पार्ट 5 यहीं समाप्त हुआ। अगला पार्ट अगले एपिसोड में। और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें।